निम्न में से सही तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए परख, पीपल, पर्ण या पुनः। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द यहाँ पर जो करेक्ट है वो है पर्ण। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् जमा सम। बात करें अगर दो शब्दों से मिलकर जो बना होता है, यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर कंबाइन होकर वर्ड बनता है, उसको तत्सम शब्द बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिन्हें ज्यों का त्यों संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, तत् जमा सम। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है हमारे पास पर्ण। अब पर्ण को हम क्या बोलते हैं? पर्ण को हम हिंदी में बोलते हैं पान। अगर मैं परख की बात करूं तो परख का होता है परीक्षा। यानी कि इन शब्दों में, तत्सम शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, एज इट इज इन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में सम्मिलित कर दिए गए हैं। वो शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। पुण्य का मतलब यानी कि पुण्य, और पीपल का मतलब है यहाँ पर पीपत। बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा पर नौकरी। डिस्कस करेंगे यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए। उत्तराखंड टेट जो होने वाला है मार्च में 2021 के लिए, हिंदी के लिए हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। मॉक टेस्ट 3 है प्रीवियस, अगर मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमने डिस्कस किए हैं, तो लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। ग्रामर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट तक देखना भाई। किस रस को रास रज कहा जाता है? जो रास रज होता है, रास राज होता है, उसको कौन सा? श्रृंगार रस में, या वीर रस में, या हास्य रस में, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि बात करें अगर हम, किस रस को रास रस कहा जाता है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो श्रृंगार रस होता है उसको दूसरी भाषा में दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? ये कहलाता है रास, या रस राज कहलाता है। ओके। और दूसरा इसका नाम और भी होता है, ये है हमारे पास। अगर रसपति की बात करें कि रसपति किस रस को कहा जाता है, तो ये भी श्रृंगार रस को कहा जाता है। और श्रृंगार रस को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर बात करूं मैं संयोग और वियोग, तो इन दो पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। अगर मैं श्रृंगार रस की बात करूं, रासरज भी इसी को कहा जाता है और रसपति भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो देखो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो भंवरा है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, जो ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं भाई तत्सम। और जो संस्कृत से जो वर्ड लिए जाते हैं और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, स्मॉल चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भंवरा है वो क्या है भाई? हमारे पास तद्भव शब्द है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। बात ठीक है। तत्सम रूप अगर मैं बात करूं इसका, भंवरे का जो तत्सम रूप है वो होता है भ्रमर। भ्रमर इसका तत्सम रूप है, यानी कि एज इट इज अगर हम इसको यूज करें, संस्कृत का वर्ड है तो भ्रमर यूज करेंगे। और तद्भव जो है तो उसको हम तद्भव में, यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया तो हो गया है भंवरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्न में से बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ये आपको बताना है कि उपसर्ग की बात की जा रही है। उपसर्ग को हमने प्रीवियस वाले सेशन में भी डिस्कस किया है। तो ये बद उपसर्ग से बना शब्द जो नहीं है उसके बारे में बात करनी है। ऑप्शन ए बदतमीज, बदबू, बाकायदा या बददिमाग। तो बद उपसर्ग से जो नहीं बना है, तो जो नहीं बना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बाकायदा जो शब्द है वो बद शब्द से नहीं बना है। देखो बदतमीज की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये हो जाएगा बद जमा तमीज। तो देखो उपसर्ग कौन से वर्ड होते हैं? जो मूल मूल शब्द के प्रथम में लगकर, स्टार्टिंग में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो बद यहाँ पर क्या है? उपसर्ग। बदबू की मैं बात करूं तो बद जमा बू। तो यहाँ पर मूल शब्द बू है, बद क्या है? उपसर्ग है। और अगर मैं बाकायदा की बात करूं तो इसमें आता है बा जमा कायदा। ठीक है। तो बा है यहाँ पर उपसर्ग, और हम किसकी बात कर रहे हैं? बद की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी चूज किया। बद दिमाग की मैं बात करूं तो बद जमा दिमाग। तो बद क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसानी शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय होगा? अब प्रत्यय की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए नियत, यत, ईयत या फिर ता। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो ईयत है वो क्या है? प्रत्यय है। अब प्रत्यय वो वर्ड होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो अगर मैं
बात करूं इंसानियत की, तो इंसानियत में इंसान शब्द क्या है? इंसान शब्द है हमारा मूल शब्द, है ना, जो बेसिक शब्द है। और ईयत क्या है यहाँ पर? ईयत है यहाँ पर प्रत्यय। ओके, बात क्लियर हो गई। तो प्रत्यय यानी कि मूल शब्द के बाद में लगा है ये, तो क्या हो गया यहाँ पर? इंसानियत। तो ईयत क्या है? प्रत्यय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तर्णी तनुजा तट तमाल तरुबर बरूछाए वाक्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अलंकार जो प्रयुक्त हुआ है ये अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब बात करें अगर अलंकार की, कि अलंकार क्या होते हैं, है ना, तो अलंकार वो होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले रत्नों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। जैसे आप सभी लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, श्रृंगार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से काव्य की जो खूबसूरती को, काव्यों की जो खूबसूरती हमें बढ़ानी होती है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। काव्यों की खूबसूरती को उनमें ऐड करने के लिए अलंकार इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार में क्या है? जहां एक ही वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है ना, जहां समान वर्ड अनेक बार पुनरावृत्ति होती है, तो वहां कैसा अलंकार होता है? वहां होता है भाई अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल, एक ही वर्ण ता वर्ण की आवृत्ति देखो बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास हुआ, हमारा अलंकार हुआ अनुप्रास अलंकार। बात क्लियर। जैसे और एक एग्जाम्पल बात करें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर, तो अलंकार कैसा होगा हमारे पास? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये आपको बताना है कि हल्दी का तत्सम क्या है। तत्सम मतलब जो एज इट इज वर्ड ले लिए गए हैं संस्कृत से। हरिद्र का, हरिदा, या हरिद्रा, हलिद्रा। तो क्या है हल्दी शब्द का तत्सम रूप? तो यहाँ राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हरिद्रा जो है तत्सम रूप कहलाता है हल्दी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से महाप्राण व्यंजक कौन सा है? ए बी सी डी में से ये व्यंजक दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना महाप्राण व्यंजक। बात करें अगर महाप्राण व्यंजक की, तो वो क्या होते हैं? ऐसे व्यंजक जिनको बोलने से मुख से अधिक, मुख से आपके अधिक वायु निकलती है ना, अधिक वायु जो निकलती है उसे हम बोलते हैं महाप्राण व्यंजक। तो यहाँ पर जो व्यंजक हैं वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ख, छ, ढ, थ, फ। तो ये कैसे वर्ण कहलाते हैं? ये व्यंजक कैसे कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं महाप्राण, क्योंकि मुंह से बोलने पर इनमें अधिक वायु निकलती है इनके उच्चारण में, है ना। इसके अलावा हमारे पास ऊष्म व्यंजक भी होते हैं जिनको बोलने से ऊष्मा, ऊष्मा निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं भाई? जैसे बड़ा शाह हो गया, षटकोण वाला शाह हो गया, सा हो गया, हा हो गया। तो इनसे ऊष्मा निकलती है जब हम बोलते हैं, और ज्यादा हवा निकलती है जब बोलने पर, तो वो कहलाते हैं महाप्राण व्यंजक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से विस्मय आदि बोधक चिन्हों को पहचानिए। तो भाई ये चिन्ह दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस तरीके का, ये विस्मय आदि सिंबल है। और ये किसी भी, जैसे कि कोई भी शोक है अगर कहीं पर, उसको व्यक्त करने के लिए, घृणा है अगर किसी से, उसको व्यक्त करने के लिए, प्रेम व्यक्त करने के लिए, और किसी को विस्मय करने के लिए या फिर उत्साहित करने के लिए ये सिंबल यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं विस्मय आदि सिंबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 के साथ। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है उसको हम एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? वो वैज्ञानिक कहलाएगा, वैयाकरण कहलाएगा, बहुयज्ञ कहलाएगा, या शास्त्रज्ञ कहलाएगा? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वैयाकरण कहलाता है जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है। बात क्लियर हुई। वैज्ञानिक कौन होता है भाई? वैज्ञानिक वो होते हैं जो विज्ञान के ज्ञाता होते हैं ना, जो विज्ञान को अच्छे से जानते हैं, विज्ञान के ज्ञाता वैज्ञानिक। बहुयज्ञ क्या होते हैं? बहुयज्ञ जो बहुत कुछ जानता है ना, जो बहुत कुछ नॉलेज रखता है, जिसके पास मल्टीपल नॉलेज होती हैं, वो कहलाते हैं बहुयज्ञ। शास्त्रज्ञ जो शास्त्रों को अच्छे से जानता है, शास्त्रों की जिसके पास नॉलेज होती है उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ। जिसके पास व्याकरण की नॉलेज होती है, यही यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के लिए। इसी तरीके से सेशन और आपको मिलते रहेंगे। पसंद आ गया हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।